हेलो एवरीवन। एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ चल रही है जीएसटी में कि जहां रोटी पर 5% जीएसटी लगता है वहीं पराठे पर 18% जीएसटी लगता है। लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि सभी पराठों पर 18% जीएसटी नहीं है। हाँ, आप आलू का पराठा लेते हो, गोभी का पराठा लेते हो, उस पे आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चिकन का पराठा लेते हो, कीमा का पराठा लेते हो, मतलब कोई नॉनवेज पराठा लेते हो, तो उस पर आपको 18 नहीं सिर्फ 12% जीएसटी देना होगा। तो पराठों में भी वेज पराठे और नॉनवेज पराठे पर अलग अलग जीएसटी के रेट हैं। इन शॉर्ट ये कहना सही होगा कि रोटी पर 5% जीएसटी है, वेज पराठे पर 18% जीएसटी है, लेकिन नॉनवेज पराठे पर सिर्फ 12% जीएसटी है। तो इस वीडियो में हम इसी कंट्रोवर्सी को समझेंगे कि ये अलग अलग रेट्स क्यों है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जब मैं इन अलग अलग रेट्स की बात कर रही हूं रोटी पर, पराठे पर, तो मैं रेडी टू ईट ओवर द काउंटर जो बिकते हैं रोटी पराठा, उनकी बात कर रही हूं। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, वहां जाकर आप कुछ भी मंगवाओ, रोटी पराठा वगैरह और कोई फूड आइटम, मैं उसकी बात नहीं कर रही, क्योंकि रेस्टोरेंट में जब आप खाते हो तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है, वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, और उस पर रेस्टोरेंट की जो सर्विस है उसका रेट लगेगा, ना कि इंडिविजुअल फूड आइटम्स का। तो हम यहां पर सिर्फ ओवर द काउंटर बिकने वाली आइटम्स की ही बात कर रहे हैं, चाहे वो रोटी हो या पराठा हो। अब इस कंट्रोवर्सी को समझने के लिए कि किस चीज पर कितना रेट लगता है, उसके लिए आपको दो चीजें समझना जरूरी है। पहली तो वो आइटम क्लासिफाई कहाँ होगी, वो किस चैप्टर में, किस चैप्टर हेडिंग में, एचएस कोड में फॉल करती है, और दूसरा उस पर रेट नोटिफिकेशन में क्या रेट नोटिफाइड है। ठीक है। अब जीएसटी पर्पस के लिए हमने कस्टम्स टैरिफ एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल को अडॉप्ट किया है। उस फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो भी ये व्हीट फ्लावर, आटे से या कोई और सीरियल से प्रिपरेशन की जाती है, कुछ बनाया जाता है, वो चैप्टर 19 में फॉल करता है। स्पेसिफिक हेडिंग है उसकी 1905। उसमें प्रिपरेशंस ऑफ व्हीट फ्लावर और अदर सीरियल्स वो वहां क्लासिफाई होते हैं। अब रोटी हो, पिज्जा ब्रेड हो, ये सभी आटे या और किसी सीरियल्स की प्रिपरेशन है, तो ये चैप्टर हेडिंग 1905 में फॉल करते हैं। यहाँ एक और हेडिंग रेलिवेंट है, 2106, एक रेजिडरी एंट्री, जिसके अकॉर्डिंग जो भी एडिबल प्रिपरेशंस, खाने की आइटम्स और कहीं फॉल नहीं करती, वो इस हेडिंग में आती है। तो जब आप रोटी पराठे की बात कर रहे हो तो दो हेडिंग्स रेलिवेंट है, 1905 या 2106। जो कहीं नहीं आएगी वो 2106 में जाएगी, रेजिडरी एंट्री में। अब जब इनके क्लासिफिकेशन की बात हो गई, तो अब हमें देखना होगा कि इन पर रेट क्या लगता है। तो उसके लिए आपको जीएसटी का रेट नोटिफिकेशन देखना पड़ेगा, जो गुड्स का अलग है, सर्विसेज का अलग है। गुड्स के रेट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक एंट्री है जो कहती है रोटी, खाखरा, प्लेन चपाती,
वो चाहे आप 1905 में क्लासीफाई करो, 2106 में क्लासीफाई करो, उन पर 5% जीएसटी लगेगा। किस पर लगेगा 5% जीएसटी? जो किस नेचर में होंगे? खाखरा, जो ये गुजरात की एक बहुत फेमस आइटम है, काइंड ऑफ अ चपाती, या फिर कोई चपाती है, प्लेन रोटी है, उस पर 5% जीएसटी लगता है। लेकिन पराठा तो यहां कवर नहीं हो रहा। इस रेट शेड्यूल को और फर्दर देखेंगे तो सीरियल से और क्या बनता है, पिज्जा ब्रेड वगैरह, वो भी 1905 में क्लासीफाई होते हैं, उस पर भी 5% जीएसटी है, लेकिन वहां भी पराठे का कोई जिक्र नहीं है। यहां तक कि पेस्ट्री, केक, बिस्किट्स, जो 1905 की और फर्दर आइटम्स हैं, उन पर भी एक स्पेसिफिक रेट दिया है, वो 18% है, लेकिन यहां भी पराठा कहीं मेंशन नहीं है। तो जीएसटी के गुड्स के रेट नोटिफिकेशन में पराठा कहीं भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, उस पर स्पेसिफिकली कोई भी रेट नोटिफाइड नहीं है। तो चाहे आप इसे 1905 में ही क्लासीफाई करो या रेजिडरी हेडिंग 2106 में ले जाओ, लेकिन क्योंकि इस पर कोई स्पेसिफिकली रेट दिया नहीं हुआ है, तो ये हमारे जीएसटी के रेट शेड्यूल के रेजिडरी एंट्री में चला जाएगा और इस पर 18% जीएसटी लगेगा। इसलिए रोटी पर 5% जीएसटी है, लेकिन पराठे पर 18% जीएसटी है। और गुजरात अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने इसे राइटली सो कंफर्म किया है। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने जैसे बताया कि सभी पराठों पर 18% जीएसटी नहीं लगता। वेज पराठा पर तो 18% है, लेकिन नॉन वेज पराठे पर नहीं, उस पर सिर्फ 12% जीएसटी लगता है। ऐसा क्यों? अभी हमने नोट किया कि पराठा या तो चैप्टर 19 की आइटम है या चैप्टर 21 की। अब अगर इन दोनों चैप्टर्स के चैप्टर नोट को देखेंगे, जो चैप्टर के स्टार्टिंग में दिए रहते हैं, कि किसी भी फूड आइटम में अगर 20% से ज्यादा नॉन वेज है, मीट एटसेट्रा वो है, तो वो आइटम ना तो चैप्टर 19 में फॉल करती है, ना चैप्टर 21 में फॉल करती है, रादर वो आइटम चैप्टर 16 में चली जाती है। मतलब चैप्टर 19 और 21 के चैप्टर नोट के अकॉर्डिंग अगर किसी भी पराठे में बाय वेट 20% से ज्यादा नॉनवेज स्टफिंग है, तो वो ना चैप्टर 19 में जाएगी ना 21 में, वो चैप्टर 16 में क्लासीफाई होगी। और जब वो चैप्टर 16 में क्लासीफाई होगी, स्पेसिफिकली हेडिंग 1602 में, तो उस पर जीएसटी का रेट भी उसी हेडिंग के अकॉर्डिंग लगेगा। और रेट शेड्यूल में स्पेसिफिकली दिया हुआ है कि चैप्टर 16 की आइटम पर 12% जीएसटी लगता है। तो जो पराठे में नॉनवेज की स्टफिंग है बाय वेट 20% से ज्यादा, जो जनरली पराठे में होगी ही, तो वो चैप्टर 16 में आने की वजह से उस पर 18 नहीं 12% जीएसटी लगेगा। एंड इंटरेस्टिंगली, बाय दिस सेम लॉजिक, अगर आप राजमा राइस खरीदते हो, छोले चावल खरीदते हो, तो उन पर 18% जीएसटी लगेगा। लेकिन आप चिकन राइस खरीदते हो तो उस पर 12% जीएसटी लगेगा। वेज बिरयानी पर 18% जीएसटी लगेगा, लेकिन नॉन वेज बिरयानी पर 12% जीएसटी लगेगा। लास्ट में मैं यही कहूंगी कि आई पर्सनली फील कि ये जो वेज बिरयानी पर 18 और नॉन वेज बिरयानी पर 12% जीएसटी लग रहा है, या वेज पराठा नॉन वेज पराठा पर, ये एक अनइंटेंशनल और इनएडवर्टेंट एरर है। एंड एज एंड व्हेन गवर्नमेंट के नोटिस में ये बात आएगी, इट विल बी रेक्टिफाइड। बट फॉर नाउ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपकी क्या ओपिनियंस हैं।
आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय.